यहाँ पे मिर्ची किसने जला के रखी है? अरे राधिका बेटा, आदिवासियों ने कोई टोटका किया होगा। तुम वो सब छोड़ो, जाने दो। तुम पानी पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अब इस जंगल के जहर का जल्दी असर होगा और ये राधिका सीधा ऊपर पहुंच जाएगी। अभी कैसा लग रहा है राधिका बेटा? ठीक हो? हाँ माँ जी ठीक है अभी। क्या 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 हुआ? क्या तुम्हें? राधिका तुम ठीक तो? क्या हुआ राधिका बेटा? हाँ हाँ हाँ, संभाल कर। राधिका क्या 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 हो? गला दबने वाली। हाँ राधिका बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी तुम्हें थोड़ी देर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ना कोई दर्द रहेगा और हर काम से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बस थोड़ी देर। हाँ राधिका 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 राधिका, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। बाजी सच में अब भगवान से यही चाहती थी माँ जी। ये क्या है? जहर। जहर? पानी। हाँ जहर। राधिका पिला। राधिका माँ जी हम एक काम करते थे, बाहर फेंक देते हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो राधिका। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हम भगवान से यही तो कह रहे थे, भगवान हमारी सुन लीजिए, हमारी बहू को पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। बस बाजी। कितना और कितना झूठ बोलेंगी आप? हमने अनजाने में आपका मान रखते हुए आज तक सब कुछ सहा है, लेकिन अब बस हम और नहीं सहेंगे। हम जानते हैं माँ जी कि पिछली बार आपने जो माफी मांगी थी वो झूठी थी। आपका सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। हम जानते हैं माँ कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। त्रिविम जी की नाराजगी से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमें बर्दाश्त कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं माँ जी कि आप आज भी त्रिविम जी और हमें साथ में नहीं देख सकती। आप हमें इस घर की बहू नहीं मानती हैं। हम जानते हैं माँ जी, हम सब कुछ जानते हैं। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम ये राधिका? काश माँ जी, काश ये सब बकवास होता, लेकिन ये सब सच है। और एक सच ये भी कि इतना सब होने के बाद भी आज तक आप में कोई बदलाव नहीं आया है। आप पहले हमसे जितनी नफरत करती थी, आज भी आप हमसे उतनी ही नफरत करती है।
नफरत? क्यों ना करें हम तुमसे नफरत? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा घर ये जंगली आदिवासियों का कबीला बन गया है। लेकिन उनको आप यहाँ लेकर आई हैं माँ जी। आप जानती है कि कबीले में हमने आग नहीं लगाई थी, बल्कि हमने तो आग बुझाई थी, वो भी आपके सामने। आपने हम पर इल्जाम लगाया माँ जी, हमने फिर भी आपको माफ कर दी। इन सब के बावजूद आप हमें कसूरवार समझकर हमें सजा दे रही है। आप ही हमें बता दीजिए माँ जी कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम आपका दिल जीत पाए। तुम कुछ भी कर लो राधिका, लेकिन इस जन्म में तो तुम हमारा दिल कभी नहीं जीत सकती। पाँच साल जब तुम इस घर से दूर थी ना, वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे। जब से तुम हमारे घर में फिर से वापस आई हो, उस दिन से कभी हमारे मुन्ना की जान पर खतरा आ जाता है, कभी हमारे सोनू की जान पर बनाती तो कभी हम पागल हो जाते हैं। वो सब भी छोड़ो, चलो मान लिया कि आज ये आदिवासी हमारी वजह से इस घर में आए। जंगल तो तुम लेकर के गई थी ना राधिका? माँ जी, कितनी आसानी से आपने हर चीज का कसूरवार हमें ठहरा दिया, लेकिन आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि दिव्यम जी की जान लेने की कोशिश रागिनी ने की थी। दोनों को अगवा करने के पीछे भी रागिनी का हाथ था, और अब आपको कभी जंगल लेके ही नहीं जाते माँ जी। अगर आप ये कबूल लेती कि आप कभी बचपन में गई नहीं थी, वो सब सिर्फ आपका नाटक था। क्या बकवास कर रही हो तुम? नाटक कौन सा नाटक कर रहे थे? भूल गई? अरे हम मर करके वापस जिंदा हुए थे, उसके बाद हम बच्ची बन गए थे। नहीं माँ जी, शायद आप भूल गई कि आप कभी मरी ही नहीं थी। जिस वॉर्ड बॉय को पैसे देकर आपने मरने का नाटक किया, उसने हमें सारा सच बता दिया है। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहाँ से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। हम मानते हैं माँ जी, पिछले 5 साल जब हम आप तक की जिंदगी में नहीं थे तो आप बहुत खुश थे, लेकिन क्या एक बार भी आपने दिव्यम जी की खुशियों के बारे में सोचा? हमारा मुन्ना तुम्हारे बिना अपनी बीवी रागिनी और अपने बेटे सोनू के साथ बहुत खुश था राधिका। नहीं माँ जी, दिव्यम जी खुश नहीं थे। अगर वो खुश होते ना तो पूरे 5 साल हमारे जिंदा होने की आस में हमें हर जगह ढूंढ नहीं रहे होते। 5 साल बाद भी वो हमें अपनाते नहीं। आप हमसे नफरत करते हुए इतनी अंधी हो गई कि आपने एक बार भी अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं माँ जी। अब कैसे हमसे इतनी नफरत करती हैं माँ जी? वाह, आज गूंगे के मुंह में भी जुबान आ गई। तुम जानना चाहती हो ना राधिका कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं? हाँ, तो चलो हमारे साथ। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी, माँ जी क्या क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए माँ जी। माँ जी, माँ जी क्या कर रही हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे सब जल जाएगा। माँ जी रुक जाइए। ये क्या किया आपने? हमारी और दिव्यम जी की फोटो क्यों जला
जला दी। हमारी नफरत किसी वजह, किस्से या हादसे की बुनियाद पर नहीं है राधिका, बल्कि तुम्हारे वजूद, तुम्हारे अस्तित्व से नफरत है हमें। तुम्हारी किसी भी अच्छे काम या तुम्हारे किसी भी कर्म से हमारी ये नफरत कभी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारे इस दिखावे के अति सुंदर मन के पीछे छिपी तुम्हारी इस काली सच्चाई को ना सिर्फ हमारी नजरों ने पढ़ा है। और हम अपने मुन्ना को तुम्हारे इस झूठे दिखावे, तुम्हारी नौटंकी से हर हाल में बचा कर रहेंगे। आज इस सुलगती आग में हम ये वचन लेते हैं, तुम चाहे 100 चेहरे बदल लो, हजारों नौटंकियां कर लो, लेकिन हम तुम्हें इस खानदान की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करने वाले। आज इस सुलगती आग के साथ हम ये वचन लेते हैं राधिका कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हमारी हर एक सांस के साथ, हर एक पल में हम सुजाता बंसल तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे। बस करो ही नाटक और हमारे साथ चलो। हो गया? नहीं, उस पर उस जहर का भी असर नहीं हुआ। जहर असर नहीं? दादी, आप क्यूट लग रही हो। अरे कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मुझे तो टेंशन हो रही राधिका। पता नहीं राधिका, ये लोग ताऊजी और पापा के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। एक तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम दोनों का बात हो गया तो अब चलें? हो? ये क्या हो रहा है? ये हाय दैया, कहीं ये अपने कबीले के आग का बदला हमारा घर जलाकर तो नहीं ले रहे? हो रहा है ये सब, और क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे घर में? हमें गाड़ी जाना है। मेरी आंखें जल रही है। कली भाभी, हम एक काम करते हैं, हम खिड़की खोल देते हैं, तब तक आप जाके किचन का एग्जॉस्ट फैन चालू कर दीजिए। हाँ देवरानी जाओ कली।
ये सब क्या है? तुम लोगों ने घर पे ये भड़कता हुआ कोयला लाके क्यों रखा है? हमारे कबीले में किसी को सजा देने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है, और जो कोई भी गलती करेगा उसको इसमें डाल दिया जाएगा। दादाजी, पापा, दादू, हे भगवान, इन लोगों ने मेरे घर का क्या हाल बना रखा है। मेरे परिवार का देखो क्या हाल हो गया है। राधिका, तुमने इनके कबीले को क्यों चलाया? अरे तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा परिवार देखो कितनी बड़ी सजा भुगत रहा है। बस बहुत हो गया तुम लोग का तमाशा। तुम लोग के इस धुएं की वजह से दादी की तबीयत खराब हो रही है। पूरे घर को जंगल बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने, और अभी अब और नहीं। ला, ले। ना ये हमारा है। और तुम सब हमारे गुलाम। तो हमारे ही घर पे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, और अब हमें गुलाम बनाने की बात कर रहे हो। उनको तो मैं अभी दिखाता हूँ। जी देखिए, आप शांत हो जाइए, ये बहुत खतरनाक हो गए, पता नहीं क्या करेंगे। अपनी शांत रहने में भलाई है। हाँ मुन्ना, इस वक्त में इन लोगों की बात मानने में ही समझदारी है बेटा। जी, भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, अब वही कोई चमत्कार करेंगे। दूर हटिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए हमारे भोलेनाथ से। घर हमारा, देवी हमारा। और यहाँ हमारी देवी की मूर्ति स्थापित होगी। ये हमारे भोलेनाथ का स्थान है, और हमारे जीते जी हम उन्हें यहाँ से नहीं हिलाने देंगे। अगर आप हमारे घर का मंदिर तोड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी लाश पे से गुजरना होगा। बेटा मंदिर तोड़ना है तो मेरी भी लाश से गुजरना होगा। नहीं, हमारा कुंडी पे कले कुंडा बाकाल चुल्ली पाक है। हमारे लोग जंगल से अपनी इष्ट देवी को लाए हैं, और ये स्थान सिर्फ उनका होगा। देखिए, हम आपके इष्ट देवता की बहुत इज्जत करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें यहाँ पे रखिए, उनकी पूजा कीजिए, अपने रीति रिवाज के तरीके से उनकी स्थापना करवाइए। हम भी आपकी पूजा में शामिल होंगे, लेकिन ये हमारे भोलेनाथ का स्थान है। प्लीज उन्हें यहाँ से मत हिलाइए। आप घर में जहाँ चाहते हैं वहाँ पे रख लीजिए अपनी इष्ट देवता, लेकिन हमारा मंदिर मत तोड़िए। पिंडला तोड़ा।
अगर पूरा परिवार इस राधिका के साथ खड़ा है तो ना चाहते हुए भी हमें इसका साथ देना होगा। में से किसी एक को उस बिछाए हुए कोयले पर 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम में से कोई भी ये नहीं करेगा। हम अपने भोलेनाथ की गरिमा के लिए और अपने दिव्यम जी को बचाने के लिए इन अंगारों पर चलने के लिए तैयार हैं।